ऑल, आज हम लोग जानेंगे नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या क्या होते हैं। तो ये नंबर्स क्या होता है, नंबर्स होता है अरिथमेटिक वैल्यू। तो ये अरिथमेटिक वैल्यू का यूज क्या होता है, फॉर रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी, और किसके लिए हो सकता है, दैट इज कैलकुलेशन। सो जो 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, हम जो 1 2 3 4 ये सब जो है, ये रिटन सिंबल्स है जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और हम इन 3 4 2 1 जो भी नंबर्स हैं उनको हम न्यूमरल्स कहते हैं। ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इनको न्यूमरल्स कहा जाता है। 3 4 1 2 जितने भी इंफिनिटी तक नंबर्स हैं इनको न्यूमरल्स कहा जाता है। सो टाइप्स ऑफ नंबर्स, numbers भी different types के होते हैं। So first one is that is natural number, second one is whole number, third one is integer, fourth one is even number, fifth is odd number, sixth is primary number, seventh is composite number, eighth is real number, ninth is imaginary number, 10th is complex number, 11th is rational number, and 12th is irrational number. So we have 12 types of numbers, और ये सब हम एक एक करके जानेंगे आगे इस वीडियो में। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब नंबर्स जानने से पहले हम पॉजिटिव नंबर क्या होता है और नेगेटिव नंबर क्या होता है ये जान लेते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं टिल इंफिनिटी। नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -1 -2 -3 -4 टिल इंफिनिटी, ये सब हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये पॉजिटिव नंबर क्या होता है और नेगेटिव नंबर क्या होता है ये आप जान चुके हैं। चलिए जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स, अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे दैट इज 1 2 3 4 5 टिल द इंफिनिटी। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हें ऑल पॉजिटिव नंबर्स भी हम कह सकते हैं। तो सारे जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 उन्हें नेचुरल नंबर्स भी हम कह सकते हैं। तो जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से हमेशा शुरू होता है और हम जो नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। इसीलिए अगर हम नेचुरल नंबर लिखें तो n इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लीजिए और कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 चाहे जितना भी नंबर्स आप रख सकते हैं टिल द इंफिनिटी और उसको कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। तो ऐसे हम नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अब होल नंबर्स क्या होता है। नेक्स्ट नंबर इज होल नंबर। तो होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से। तो W हमारा होता है होल नंबर और होल नंबर जो शुरू होता है उसका काउंटिंग 0 से शुरू होता है। जैसे कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू हो रहा था, लेकिन होल नंबर जो है 0 से शुरू हो रहा है, ये याद रखें। तो 0 के बाद 1 देन 2 देन 3 देन 4 ऐसे काउंटिंग टिल द इंफिनिटी चलता रहेगा होल नंबर में। तो होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होता है और जो नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होता है इंफिनिटी तक। अब हम होल नंबर को जब हम डिनोट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे W इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट देंगे और उसके अंदर हम 0 1 2 3 टिल द इंफिनिटी जैसे कि काउंट चलेगा तो टिल द इंफिनिटी और हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये है हमारा होल नंबर। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 के साथ डिविजिबल हो। अब ये डिविजिबल क्या होता है, डिविजिबल मतलब डिवाइड हो सके। और ये नंबर्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम 2 को 2 के साथ डिवाइड करने की कोशिश करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। अगर हम -42 को 2 के साथ डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे 2 लेंगे, तो 2 2 जाफ दैट इज 4, देन उसके बाद ये 0 आया, देन 2 नीचे आया, फिर 1, तो 21 हुआ। यहाँ पे 2 क्योंकि
हमने 2 डाला था, यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो आया हमारा दैट इज 0। तो अगर हम नेगेटिव नंबर्स या फिर पॉजिटिव नंबर हो, जो भी नंबर हो, लेकिन वो अगर नंबर 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर हम कहेंगे दैट इज इवन नंबर। नंबर्स जो कि 2 के साथ डिवाइड हो सके उन्हें हम इवन नंबर्स कहेंगे। और इवन नंबर क्या क्या है ये आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं? ऑड नंबर्स हमारे हो सकते हैं 1, 3, 5, 7, 11, ऐसे इंफिनिटी तक हमारे ऑड नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन इन सब को हम ऑड नंबर्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये जो नंबर्स है वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है। चाहे वो नंबर्स नेगेटिव नंबर्स हो या चाहे वो नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हो, कोई भी नंबर हो, अगर वो डिविजिबल नहीं है 2 के साथ तो उन नंबर्स को हम कहेंगे ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज -35 और उसको हम 2 के साथ डिवाइड करने की कोशिश करें तो हमको जब रिजल्ट मिलेगा तब क्या मिलता है देखते हैं। तो यहाँ पे 1 रह गया, 15, 2 7 जा दैट इज 14 और हमको जो रिमाइंडर है वो 1 मिल रहा है। यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है हमारा रिमाइंडर, इसका मतलब जो -35 है वो डिवाइड नहीं हो रहा है 2 के साथ। वैसे ही अगर हम किसी इवन नंबर को लेते हैं, तो सॉरी किसी भी अदर पॉजिटिव नंबर को लेते हैं जैसे कि दैट इज 47 ले लेते हैं और इसको 2 के साथ डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो 2 यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 हुआ, फिर ये जो नियरेस्ट है दैट इज 3, देन 6, देन यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 1 रहा। तो 47 जो है वो तो पॉजिटिव नंबर है, -35 एक नेगेटिव नंबर है। चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, अगर वो 2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है वो नंबर, उसको हम कहेंगे ऑड नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। अब ये दो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? दो फैक्टर्स होते हैं नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब नंबर अपने खुद के साथ डिवाइड होता हो और नंबर जो है वो 1 के साथ भी डिवाइड होता हो। यहाँ पे दो फैक्टर्स इसीलिए हैं दैट इज नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो अगर हम नंबर लेते हैं 3 और 3 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं दैट इज 3 के साथ, तो हम देखेंगे रिजल्ट जो है वो आता है 0। सो रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो नंबर जो है वो खुद के साथ डिवाइड हो रहा है। अब 1 के साथ हो रहा है कि नहीं? अब हम नंबर को 1 के साथ दैट इज 3 को 3 के साथ डिवाइड कर सॉरी 1 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो 3 दैट इज 0। तो हमको जो रिजल्ट है वो 0 मिल रहा है। इसका मतलब जो नंबर है वो खुद के साथ डिवाइड हो रहा है और 1 के साथ डिवाइड हो रहा है। लेकिन 3 नंबर को अगर हम किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि 2 के साथ, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है देखते हैं। वो आ रहा है 1। तो रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब जो नंबर है उसके दो ही फैक्टर्स है दैट इज द नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो कौन कौन से नंबर्स जो प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? तो प्राइम नंबर्स हमारे हो सकते हैं दैट इज 2, 3, देन 5, 7, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। कौन कौन से नंबर्स को हम प्राइम नंबर कह सकते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और नेगेटिव नंबर एक प्राइम नंबर हो सकता है कि नहीं ये भी जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या हो सकते हैं? कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, दो से ज्यादा फैक्टर्स जिस नंबर का हो उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे हम 3 लिए तो 3 को हम जब 1 और खुद 3 के साथ डिवाइड किए तो वो डिवाइड हो गया, लेकिन किसी और नंबर के साथ हम जब डिवाइड किए तो वो डिवाइड नहीं हुआ, तो उसका रिमाइंडर जो है वो 1 आया। तो डिवीजन नहीं हुआ, डिविजिबल नहीं हुआ किसी और नंबर के साथ, इसीलिए हम 3 को जो है प्राइम नंबर डिक्लेयर किया। लेकिन अगर हम 4 लेते हैं और 4 को 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा रिमाइंडर 0। अगर हम 4 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। अगर हम 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो कितना आएगा? अगेन 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास तीन फैक्टर्स है, तीन नंबर्स के साथ हमारा जो 4 है वो डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हम 4 को जो है प्राइमरी नंबर डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसको हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर। तो 4 इज अ कंपोजिट नंबर। तो हमारे ऐसे नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, जिनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स अगर किसी नंबर का हो उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। वन, वन क्या नंबर है? एक कंपोजिट नंबर है या फिर एक प्राइम नंबर है? वन कौन सा नंबर है? वन जो है नीदर कॉम्पोजिट नॉट प्राइम, क्योंकि वन जो है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। क्योंकि वन जो है हर नंबर में जैसे कि 4 में वो डिविजिबल होता है तो 4
ना फिर अगर एक प्राइम नंबर के साथ आप अगर 1 को डिवाइड करने की कोशिश करें, अगेन जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब 1 जो है खुद के साथ भी डिवाइड हो जाता है। तो 1 जो है वो नीदर प्राइम, ये नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, क्योंकि इसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं और वो खुद के साथ भी डिवाइड हो जाता है। इसीलिए उस नंबर को ये एक एक्सेप्शनल नंबर है जिसे हम कहते हैं नीदर कॉम्पोजिट नॉट प्राइम नंबर। नेक्स्ट पार्ट में आप जरूर देखिएगा रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है। सो कंटिन्यू वॉचिंग नॉलेज स्टोर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।